क्लास स्टार्ट कर लेते हैं हम। और ये क्लास नंबर 5 है। टेंस की 4 क्लासेस हमारी पहले हो चुकी हैं, तो अब हम क्लास 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। और हमने कॉन्सेप्ट किसका स्टार्ट किया था? 4 का स्टार्ट किया था, ठीक है। और उसी को अब हम आगे लेके चलते हैं। उसके अंदर है, नेक्स्ट देखिए कॉन्सेप्ट। अगर परफेक्ट टेंस दे, अगर परफेक्ट टेंस हो और फिर उसके अंदर कुछ ड्यूरेशन, यानी कि अगर ड्यूरेशन देगा तो फिर फॉर भी देगा उससे पहले, ठीक है। तो इस टाइप के जो सेंटेंस की फॉर्मेशन होगी उसके अंदर कैसे होगी देखिए एक बार। जैसे मैं बोल दूं आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी, आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी, आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी। अब इसका मीनिंग क्या होगा? क्योंकि इसके बाद में ड्यूरेशन नहीं दी है, इसका मतलब क्या है, जो एक्शन है वो एंड हो चुका है, एक्शन है वो एंड हो चुका है और उसकी क्या है, एक सिंपल इंफॉर्मेशन है। जैसे मैं बोल दूं, इसका जो मीनिंग होगा कि मैं इस कंपनी में या कहीं पर भी काम कर चुका हूं, तो उसके अंदर अगर हम उस सेंस में बोलेंगे तो इस टाइप से बोलेंगे, ठीक है। अब ये क्या है? प्रेजेंट, ये क्या है? प्रेजेंट, और ये क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि परफेक्ट, ठीक है। इसी टाइप से अगर इसी सेंटेंस को 2-3 तरीके से और भी कर सकते हैं। जैसे देखिए आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी for 5 years। इसका मीनिंग है जैसे कि मैं इस कंपनी में काम कर भी चुका हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 इयर्स भी दी है, ठीक है। तो ये किसको दिखा रहा है? यहाँ पे ड्यूरेशन को। तो ये क्या है? इसके अंदर ड्यूरेशन है और उसको 4 लगा करके हमने उसको क्या कर दिया? कंटिन्यू भी कर दिया, ठीक है। कि वो एक्शन उसके अंदर कंप्लीट भी हो चुका है और फिर क्या है, अभी भी क्या है, वो कंटिन्यू है। तो यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सेंस देगा, ठीक है। जैसे कि मैं इस कंपनी में 5 साल से काम कर रहा हूं, ठीक है, यानी कि 5 साल कर भी चुका हूं और अभी भी वो क्या है? कंटिन्यू है। जैसे इसकी सेंस सिंपल एक और सेंटेंस इसी के टाइप से बन सकता है। देखिए I have been working in this company for 5 years। अब इसका क्या मीनिंग होगा? यानी कि ये क्या है? प्रेजेंट, और ये क्या है? परफेक्ट, और ये क्या कर रहा है? उसको कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। यहां पे हमने उसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से डायरेक्ट हमने दिखा दिया कि वो एक्शन क्या है, कर भी चुका है, कंप्लीट भी है उसके अंदर और अभी भी क्या है? कंटिन्यू है, ठीक है। उम्मीद है अब ये काफी सारी चीजें इसके अंदर समझ आई होंगी। इसको अब नोट कर लें एक बार। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखें अब इसके अंदर। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ेंगे यूज ऑफ सीन्स, यानी कि सीन्स का किस टाइप से यूज करते हैं। तो काफी एक इंपॉर्टेंट है ये, तो ध्यान से देख लें इसको, यूज ऑफ सीन्स। अगर इसको एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो बहुत काम आएगा ये, ठीक है। तो देख लें इसको एक बार, पहले समझें इसको। ये मान के चलिए हमने एक पॉइंट मान लिया यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट है और ये पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम है, पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम है। ध्यान रखें बात को, पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम किसका है? पास्ट का, यानी कि पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम को प्रेजेंट से रिलेट करें। पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम को किससे रिलेट कर दे? प्रेजेंट से। यानी कि पास्ट के अंदर कोई पॉइंट ऑफ टाइम रहा हो और उसको हम किससे रिलेट कर दें? प्रेजेंट से रिलेट कर दें,
तो उसको रिलेट करने का काम कौन करेगा? सिंस करेगा। ठीक है, यानी कि पास्ट का कोई भी एक पॉइंट ऑफ टाइम होगा और उसको हम अभी के प्रेजेंट के टाइम से रिलेट कर दें, यानी कि मैं पीछे का कोई भी पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम उठा लूं और उसको अभी के टाइम तक रिलेट कर दूं, तो वो क्या होगा? उसको रिलेट करने के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा? वो होगा सिंस। देखें अब एक बात, और पास्ट का अगर प्रेजेंट है, प्रेजेंट से हम उसको रिलेट कर देंगे तो फिर क्या होगा इसके अंदर? तो इसके अंदर होगा फिर कि यानी कि पास्ट से वो चला हुआ आ रहा है और अभी तक भी कॉन्टिन्यूअस की भी वो सेंस देगा कई बार इसके अंदर एक और बात ध्यान रखें, कई बार वो कॉन्टिन्यूअस की भी सेंस दे देता है, कई बार कॉन्टिन्यूअस की भी सेंस इसके अंदर इंक्लूड होती है। ठीक है, अब देखिए इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, फॉर्मेशन होती है, वो कैसे होगी? यानी कि सिंस रिलेट करता है किसको? पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम को। पॉइंट ऑफ टाइम किसका? पास्ट का। ठीक है, पास्ट ऑफ टाइम हो, पॉइंट ऑफ टाइम होगा किसका? पास्ट का। और पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम को प्रेजेंट से रिलेट करेंगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ परफेक्ट भी होगा, तो यानी कि किससे रिलेट करेगा? प्रेजेंट परफेक्ट से। प्रेजेंट परफेक्ट से किससे रिलेट करेगा? प्रेजेंट परफेक्ट से। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उससे फिर थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा। एग्जांपल देखिए अब इसका एक, जैसे कि मैं बोल दूं आई हैव वॉच्ड, आई हैव वॉच्ड, आई हैव वॉच्ड 10 movies, I have watched 10 movies since Monday. I have watched 10 movies since Monday. यानी कि ये क्या है? प्रेपोजिशन है, और मंडे क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। ये कौन सा टाइम है? पॉइंट ऑफ टाइम। मंडे क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। ये कौन सा टाइम है? पॉइंट ऑफ टाइम। अगर ये पॉइंट ऑफ टाइम है तो प्रेपोजिशन उसको रिलेट कर देगा, यानी कि मंडे से लेके अब तक, यानी ये कौन सा है? प्रेजेंट। पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम को किससे रिलेट कर दिया? प्रेजेंट से, और उसके अंदर फिर ये क्या है? परफेक्ट। ठीक है, क्योंकि वो 10 मूवीज देख चुका है। अब एक और एग्जांपल देखें, जैसे वी हैव डेवलप्ड a lot since 1947. We have developed a lot since 1947. ये क्या है? पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम, और इसको रिलेट करने का काम किसने किया? इस प्रेपोजिशन सिंस ने। ठीक है, और ये क्या दिखाएगा? ये दिखाएगा प्रेजेंट, यानी कि किससे रिलेट कर दिया? प्रेजेंट के टाइम से, और ये बताएगा इसको परफेक्ट। अब आया समझ? यानी कि पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम को प्रेजेंट के टाइम से रिलेट करने का काम कौन करेगा? सिंस, और उसके अंदर भी वो कुछ ना कुछ परफेक्ट बना के देगा, यानी कि उस टाइम के अंदर क्या होगा? फिर कुछ ना कुछ परफेक्ट एक्शन भी होगा। ठीक है, इसको एक बार नोट करो। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर, अब हम पढ़ेंगे, इसके अंदर हमने पढ़ लिया कि सिंस किसका काम करता है? प्रेपोजिशन का। लेकिन सिंस क्या प्रेपोजिशन का ही काम करता है? सिंस एज अ कंजंक्शन भी यूज हो सकता है, वो भी हम इसी के अंदर पढ़ लेते हैं कि सिंस एज अ कंजंक्शन कैसे काम करता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखें। अब इसको मैंने पीछे एक एग्जांपल लिखा था, जैसे वी हैव डेवलप्ड अ लॉट, वी हैव डेवलप्ड अ लॉट सिंस 1947। अब इसके अंदर क्या काम किया था? इसने सिर्फ प्रेपोजिशन का काम किया था। अब हम इसको देखेंगे कि कैसे जो सिंस है एक कंजंक्शन का भी काम कर लेता है। देखिए आप इसके अंदर वी हैव डेवलप्ड अ लॉट, वी हैव डेवलप्ड अ लॉट since we got freedom। अब इसके अंदर क्या काम करेगा सिंस? अब इसके अंदर कंजंक्शन का काम करेगा। किसका काम करेगा? इसके अंदर कंजंक्शन का काम करेगा। लेकिन इस कंजंक्शन का काम करके भी इसने पास्ट के ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ये क्या है? पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम। फिर भी इसने पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम को किससे रिलेट कर दिया? प्रेजेंट के टाइम से।
प्रेजेंट के टाइम से, ठीक है। लेकिन सेंटेंस के अंदर क्या काम कर दिया इसने, कंजंक्शन का भी काम कर दिया, क्योंकि ये भी एक सेंटेंस है और ये भी एक सेंटेंस, और दोनों का आपस में जोड़ किसने दिया, सिंस ने। तो अब क्या हम ये देख रहे हैं कि पहले क्या था ना, सिर्फ एक पॉइंट ऑफ टाइम आता था, लेकिन जब वो कंजंक्शन का काम करता है, जब वो कंजंक्शन का काम करता है, तब वो जो सेंटेंस को जोड़ता है वो कौन सा सेंटेंस बन रहा है, ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जो बाद में सेंटेंस बन रहा है वो कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। ये तो आप आसानी से हम बता सकते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। आगे बात समझ। अब एक और एग्जांपल देखें, जैसे आई हैव रिटन 5 letters, I have written 5 books कर लो, I have written 5 books since I came here। अब इसके अंदर क्या काम किया इसने, कंजंक्शन का काम किया, क्योंकि ये भी एक सेंटेंस है और ये भी एक सेंटेंस है, लेकिन पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम भी है कि जब मैं आया था, तो वो क्या है कि पॉइंट ऑफ टाइम है, और उस पॉइंट ऑफ टाइम को प्रेजेंट से रिलेट किसने कर दिया, इस सिंस ने, और दोनों को जोड़ने का काम सेंटेंस के अंदर किसने कर दिया, वो भी सिंस ने। और ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये क्या बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, ये क्या बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट। आगे बात समझ, ठीक है। अगर इसका भी एक कॉन्सेप्ट बना के अलग से करो तो वहां पे क्या कर देंगे हम, पास्ट, सॉरी ये यहां पे क्या किससे रिलेट करेगा, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस सिंस। अब ये किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन का, और जब कंजंक्शन का काम कर रहा है तो फिर क्या आएगा आगे, फिर क्या आएगा, पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, ये सेंटेंस कौन सा बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट। कब बनेगा पास्ट इंडेफिनिट, जब सिंस किसका काम करेगा, जब सिंस कंजंक्शन का काम करेगा, ठीक है। इतनी बात शायद समझ आ गई होगी। अब इसको एक बार नोट कर ले जल्दी। नेक्स्ट देखिए, अब इसके अंदर हमने प्रेजेंट के टाइम के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पास्ट के अंदर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके अंदर पास्ट इंडेफिनिट से। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट से। इसके अंदर भी हम पहले थोड़ी सी बेसिक सी चीजें पढ़ लेते हैं। जैसे प्रेजेंट टाइम के अंदर हमने स्टार्ट की थी, तब भी हमने पढ़ी थी, जैसे कि अफर्मेटिव टाइप के अगर सेंटेंस आएंगे तो वो किस टाइप से उनका स्ट्रक्चर होगा और किस टाइप से कॉन्सेप्ट्स होंगे उनके, जिससे हम आगे के सेंटेंसेस की फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे अगर अफर्मेटिव टाइप के सेंटेंस होंगे तो क्या होगा, पहले एक सब्जेक्ट आएगा और फिर हमें पता है कि पास्ट के अंदर और इंडेफिनिट हो तो हम वो किससे शो करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म से, और ये सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर या फिर प्लूरल, ठीक है। लेकिन यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी, इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा इसके ऊपर। जैसे एक आध एग्जांपल देख लो, जैसे कि आई डिड दैट वर्क yesterday। अब इस आई का इफेक्ट इसके ऊपर बिल्कुल भी कहीं पर भी नहीं आएगा, ये क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और दोबारा जो वर्ब की फॉर्म आई वो आई हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। यानी कि अगर मैंने पहले भी बताया था कि सब्जेक्ट का इफेक्ट वर्ब के ऊपर केवल एक बार ही होता है, 2 बार नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसके अंदर जैसे मैं कह दूं आई वेंट देयर, ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इसे हम क्या बताते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। ये बिल्कुल सारे आसानी से समझ गए होंगे। अब अगर नेगेटिव टाइप के सेंटेंसेस आएंगे तब उसके अंदर कैसी फॉर्मेशन होगी, कैसी स्ट्रक्चर होगी, वो देख लीजिए। अब एक बार नेगेटिव टाइप के सेंटेंस के अंदर क्या होगा कि पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, और ये सिंगुलर या फिर प्लूरल दोनों ही हो सकता है, सिंगुलर या फिर प्लूरल। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि डिड, और डिड के साथ क्या आएगा, नोट। आगे बात समझ, डिड के साथ क्या आएगा, नोट, और डिड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। उसके बाद क्या कुछ आएगा, उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या आएगी, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि दोबारा
वर्ब के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे दे डिडंट, दे डिड नॉट, या फिर डिडंट, दे डिड नॉट हेल्प मी, दे डिड नॉट हेल्प मी। ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस क्या है, नेगेटिव है, और इसके बाद जो वर्ब आई है वो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, उम्मीद है इतनी बात तो बिल्कुल आसानी से समझ आ गई होगी। अब इसके अंदर ये नेगेटिव टाइप का हम पढ़ चुके हैं, नेगेटिव पढ़ लिया, अफर्मेटिव पढ़ लिया, और अब बचता है एक इंटेरोगेटिव। उसको और जल्दी से थोड़ा सा फास्ट पढ़ लेंगे क्योंकि हम ये पहले पढ़ चुके हैं। तो देख लीजिए अब इसको जल्दी से। नेक्स्ट देखिए, अब इसके अंदर हमने दो चीज पढ़ ली है, अब बचता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव टाइप में किस टाइप की स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है, ये तो हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब आगे ही आती है, और जो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वो होगी डिड। ठीक है, फिर क्या आएगा, फिर आएगा उसका सब्जेक्ट, फिर आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जांपल देख लीजिए, बिल्कुल इजी है। जैसे कि मैं बोल दूं डिड ही गो देयर, डिड ही गो देयर। अब ये क्या है, मैंने पहले ही बताया था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म भी है, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमें इंटेरोगेटिव में आगे ही रखनी होती है। तो यहाँ पे ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये क्या है उसका सब्जेक्ट, और ये क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर चेंज नहीं आएगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए इसका, डिड ही हेल्प यू, डिड ही हेल्प यू। अब ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये क्या है उसका सब्जेक्ट है, और उसके बाद जो वर्ब आई है वो भी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। बिल्कुल इजीली ये समझ आ गया होगा, और आसान भी है, जल्दी नोट कर लो। फिर इसके जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम पढ़ते हैं, और जो थोड़े से कॉन्सेप्चुअल भी हैं। देख लीजिए अब इसको। अब देखिए इसके अंदर, अब हम बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं इसके अंदर पहला कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट देख लीजिए अब किसका, पास्ट इंडेफिनिट का। अब पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हम फर्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट, हमें इतना तो पता लग गया कि इंडेफिनिट हमें इंफॉर्मेशन ही बताता है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट क्या बताएगा, हमें पास्ट की इंफॉर्मेशन देगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम ये लेके चल सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट के अंदर सबसे पहले हमें ये पता लगता है कि ये क्या देता है, पास्ट की इंफॉर्मेशन देता है। किसकी इंफॉर्मेशन देता है, पास्ट की इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि ये पास्ट की इंफॉर्मेशन देता है। क्या ये फिर पास्ट यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट को भी करता है, यानी कि प्रेजेंट टाइम के अंदर क्या परफेक्ट है इसी से रिलेट होगा? बिल्कुल नहीं होगा ऐसे। ये एक बिल्कुल थोड़ा सा ट्रिकी चीज है, देखिए इसको ध्यान से। जैसे मैं बोल दूं he has come yesterday, he has come yesterday। ठीक है, अब क्या ये बिल्कुल सही है या गलत है? अब हमें ध्यान देना है कि ये क्या बताना चाहता है हमें। ये हैज क्या है, प्रेजेंट का टाइम है। ये क्या है, प्रेजेंट का टाइम है। और यहां पे कम नहीं, केम कर लो, कम ही कर लो, क्योंकि प्रेजेंट के अकॉर्डिंग फिर ये क्या हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी किसने बना दिया, प्रेजेंट परफेक्ट। और ये क्या है, यस्टरडे। हमें इससे इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वह कल आया था। ठीक है, अगर इंफॉर्मेशन की सेंस होगी तो हम यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट नहीं कर सकते, यानी कि हमें क्या दे देता कि यहां पे कौन सी वर्ब है, कम है या फिर केम है, या फिर कैसे इसको यूज करके इंफॉर्मेशन को बताएं। तो इंफॉर्मेशन को अगर हमें बताना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे कि, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, केम। इसको काट करके हमें क्या करना पड़ेगा, केम करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देख लीजिए, थोड़ी सी और क्लियरिटी होगी जिससे। जैसे मैं बोल दूं he have worked here, he have worked here 5 years ago, he have worked here 5 years ago। ठीक है, अब देखिए इसको एक बार, इसकी सेंस क्या है, ये क्या बताएगा हमें, प्रेजेंट। ये क्या बताएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, और ये क्या है, परफेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग क्या सेंस निकलेगी कि वह, यानी कि प्रेजेंट टाइम के अंदर परफेक्ट की दे रहा है, यानी कि 5 साल से वो कोई भी
कुछ काम हुआ होगा, परफेक्ट तो आएगा बिल्कुल, इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी के बारे में ये क्या है, इंफॉर्मेशन है कि वह वहां 5 साल पहले रहता था, तो फिर उसके अंदर हम परफेक्ट कैसे कर देंगे और प्रेजेंट भी कैसे कर देंगे। अगर रहता था तो वो इंफॉर्मेशन है कब की, पास्ट की। अगर पास्ट की इंफॉर्मेशन है तो ये क्या करना पड़ेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म के अकॉर्डिंग यहां पे क्या आएगा, वर्ब। यहां क्या आएगा, वर्ब। ठीक है, उम्मीद है इतना समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो एक बार नोट कर लें इसको।